हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका इम्पॉर्टेंट सीरीज है। और इस वीडियो में मैंने जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए हैं किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करें, और अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी प्रकार डाउट वगैरह भी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग आज 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पुस्तकालय के मध्य प्रलेख के विनियम कहलाता है, यानी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं? यानी लाइब्रेरी वगैरह में जो डॉक्यूमेंट का जो एक्सचेंज हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ऑप्शन बी है रिसोर्स शेयरिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है आपका 2, यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो कितने अंकन प्रतिपादित किए थे? आपका 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो ऑप्शन सी है संदर्भ विभाग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नए रीडर हैं उनके लिए जो दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? संदर्भ विभाग से। संग्रह विभाग एक प्रकार का कार्य है, जिसको बोलते हैं अर्जन विभाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संग्रह जो विकास है वो किस तरह का विभाग है? अर्जन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। पुस्तकालय मानकों का पालन निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किया जाता है, यानी पुस्तकालय मानकों का जो पालन है निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ किया जाता है। तो ऑप्शन सी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पुस्तकालयों के जिल्दसाज में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? यानी पुस्तक में जो जिल्दसाज जो हम लोग यूज करते हैं किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए है सूती धागा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। जिल्दसाज के लिए किस प्रकार के अम्ल रहित आसंजक बेहतर होता है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी है PVA, जो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो इसको बोलते हैं पुस्तक विक्रेता। यानी पुस्तक जो विक्रेता है, जो बुक सेलर है, वो लाइब्रेरी के समिति का हिस्सा नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। एकाडमिक पुस्तकालय में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? तो ये होता है लाइब्रेरियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकेडमिक जो आपका लाइब्रेरी होती है उसमें आमतौर पर पुस्तकालय समिति का जो सचिव होता है वो होता है आपका लाइब्रेरियन। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तकालय में विपणन का अर्थ क्या है? तो इसको जो ऑप्शन है, पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना ही विपणन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन प्लान बजट, यानी पुस्तकालय जो कर्मचारी हैं का जो वेतन है वो किसका भाग है? नॉन प्लान बजट। पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार हैं? तो आपका ऑप्शन सी है लाइब्रेरियन। यानी पुस्तकालयों में सही जो निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार हैं? लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसके ऑप्शन डी है स्टॉक वेरिफिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकालयों में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? स्टॉक वेरिफिकेशन। उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालयों की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? तो इसको बोलते हैं स्टाफ। उपयोगकर्ताओं और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालयों की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? तो ऑप्शन ए है स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? द स्टाफ ऑफ लाइब्रेरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि दस्तावेज और उपयोगकर्ताओं का जो संपर्क है वो कौन स्थापित करता है? स्टाफ ऑफ लाइब्रेरी। किसी पुस्तक के कॉल नंबर वर्णन का अर्थ क्या है? इसको जो ऑप्शन सी है, बुक नंबर या क्लास नंबर। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बुक के अगर कॉल नंबर की बात करें तो बुक के कॉल नंबर का मतलब बुक नंबर भी हो सकता है और क्लास नंबर भी हो सकता है। इसके बाद जो 17 है, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश किया है। तो इसके जो ऑप्शन ए है BIS स्टैंडर्ड। यानी लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए जो दिशा निर्देश क्या है? BIS स्टैंडर्ड। पुस्तकालयों से पुस्तक की हानि को ज्ञात किया जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। यानी कहने का मतलब लाइब्रेरी में अगर पुस्तक की जो आपका लॉस होती है वो हम लोग कैसे मालूम करते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं भौतिक सत्यापन करने से पता चलता है कि पुस्तक का हानि हुआ है या नहीं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। क्या बोलते हैं? वीडिंग। समझे बात को? लाइब्रेरी वगैरह में क्या होते हैं, कई बुक्स ऐसे भी होते हैं जो आपका बिल्कुल आपका फट जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? लाइब्रेरी से निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास इंडेक्स इंट्रीज, इसको बोलते हैं वर्ग सूचनांक प्रविष्टियाँ की उत्पत्ति होती है, इसको बोलते हैं क्लास नंबर से। क्या बोलते हैं? क्लास नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21। अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालयों में छाया प्रति लेने की सेवा एक है, इसको बोलते हैं आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा। समझे बात को? अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालयों में छाया प्रति लेने की एक जो सेवा है इसको बोलते हैं आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा। शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालयों किसके भाग में रखे जाते हैं? संदर्भ गृह। शब्दकोश और विश्वकोश पुस्तकालय के संदर्भ गृह भाग में रखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। आवधिक रिकॉर्ड यदि हस्त रूप में रखे जाते हैं, आवधिक रिकॉर्ड यदि हस्त रूप में रखे जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं कार्डेक्स या लाइन डेस्क। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कलेक्शन नंबर किसका हिस्सा है? तो ये आपका कॉल नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो कलेक्शन जो नंबर है ये किसका हिस्सा है? आपका कॉल नंबर का। दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, ताकि किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों के सामने आपका वीडियो पहुंच सके और ताकि आप लोग एग्ज़ाम में से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देश के पर्चे को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पुस्तकालय मार्गदर्शिका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में जो यूजर लोग जो आते हैं तो कौन कौन सी बात उनको फॉलो करना है, तो जो पर्ची देते हैं पढ़ने के लिए उनको बोलते हैं पुस्तकालय मार्गदर्शिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउने प्रणाली में कितने पत्रक या कार्ड्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका 2 पत्रक। पुस्तकालयों के परिसंचरण की ब्राउन प्रणाली किसने बनाई है? तो ऑप्शन सी है 9E ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा त्रिपत्रक प्रणाली की रचना कब की गई थी? 1930 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा त्रिपत्रक प्रणाली की रचना कब की गई थी? 1930 में। बी फाइंड उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन सी पुस्तकालय साधन खोज प्रणाली। ऑप्शन सी है पुस्तकालय साधन खोज प्रणाली द्वारा बी फंड उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। पुस्तकालय चरण की डिमांड थ्योरी का सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन सी है मैककाल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है नेवार्क चार्जिंग प्रणाली है एक तरह का आपका बोरवर्स कार्ड, या नेवार्क चार्जिंग प्रणाली क्या है? एक तरह का बोरवर्स कार्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है परिसंचरण आदान प्रणाली की नेवार्क प्रणाली सर्वप्रथम कौन से देश में शुरुआत हुई थी? USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवार्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1900।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउने चार्जिंग सिस्टम में कौन शामिल नहीं है? ब्राउने चार्जिंग सिस्टम में कौन शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन डी है लेन देन, स्लिप। क्वेश्चन नंबर 35, 3 कार्ड प्रणाली मुख्य रूप से पुस्तकालयों में से इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी है क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, किसी पुस्तकालय में किसी पत्रिका की सदस्यता के आधार पर उसके विभिन्न अंगों की प्राप्ति स्वमेव जांच के लिए 3 कार्ड प्रणाली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। ड्रेटोइट स्वर्णिम प्रणाली का सरलीकृत रूपांतरण है? तो ब्राउने प्रणाली। त्रिपत्रक प्रणाली में जांच पत्रक व्यवस्थापन के अनुसार किया जाता है, तो इसको बोलते हैं आपका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? 3 कार्ड सिस्टम। रंगनाथन द्वारा चेक कार्ड का जो प्रयोग है किस पद्धति में किया जाता है? इसको बोलते हैं 3 कार्ड सिस्टम। नेवार्क निर्गम प्रणाली का आविष्कार वर्ष 1900 में किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन सी है जॉन कॉटन डैन। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। त्रिपत्रक प्रणाली शामिल है, तो इसके ऑप्शन डी है। भंडार सत्यापन किसकी गतिविधि है? तो ऑप्शन इसका डी है मेंटेनेंस सेक्शन। भंडार सत्यापन किसकी गतिविधि है? मेंटेनेंस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार नहीं किया है? तो ऑप्शन डी सेयर्स। चमड़ी का उपयोग जिल्दसाजी के सामग्री के रूप में होता है, जिन्हें सबसे मजबूत चमड़े होते हैं भेड़ के चर्म। यानी कहने का मतलब क्या है, जिल्दसाजी के लिए अगर चमड़ी का प्रयोग करते हैं तो जो भेड़ का जो चर्म होता है वो काफ़ी क्या होता है, मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथालय में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सी तरीका हमेशा सहायक होती है? तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी जो पुस्तकालय वगैरह में जो एडजस्ट करते हैं पुस्तकों वगैरह के, तो सबसे तरीका क्या होता है बेटर आपका सब्जेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तकालय का प्रमुख अभिलेख कहते हैं? इसको बोलते हैं एसेशन रजिस्टर। किसी दस्तावेज का कॉल संख्या में शामिल होती है? तो इसके होते हैं वर्ग संख्या। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जीओसी का पूरा नाम क्या है? गुड ऑफिस कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आपका उत्तराखंड एग्जाम लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है कि जीओसी का पूर्ण नाम क्या है? तो गुड ऑफिस कमेटी। क्या नाम है? गुड ऑफिस कमेटी। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, चल पुस्तकालय यानी मोबाइल जो लाइब्रेरी है किस तरह का पुस्तकालय है? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विस यानी विस्तार सेवा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।